नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी ग्रेजुएशन पार्ट 3 ऑनर्स पेपर जो पेपर 7 से है, कुछ टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक है मनोवैज्ञानिक शोध में साक्षात्कार में निहित प्रक्रियाएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उचैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी से। हम लोग यह बात जानते हैं कि साक्षात्कार एक लंबी प्रक्रिया है। क्या है? साक्षात्कार एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई अवस्थाएं निहित होती है। वर्टस्टीन एवं निटजेल तथा कॉर्चिन के अनुसार साक्षात्कार की मुख्य 3 अवस्थाएं या चरण होती है, जो इस प्रकार से है। पहला है प्रारंभिक अवस्था। क्या है? प्रारंभिक अवस्था। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में साक्षात्कार के समुचित संचालन के लिए तैयार की जाती है। क्या की जाती है? तैयारी की जाती है और सूचनादाताओं अर्थात साक्षात्कार देने वालों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। इस अवस्था में यह तय किया जाता है कि इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग किया जाएगा। जैसे यदि संचित साक्षात्कार के व्यवहार करने का निर्णय लिया जाता है तो इसके लिए अनुसूची की रचना करना आवश्यक होता है। समस्या के अनुकूल अनुसूची रचना की जाती है। यदि असंरक्षित साक्षात्कार का व्यवहार करने का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कारकर्ता उसी के अनुकूल पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों की मानसिक तैयारी करता है। यदि सामूहिक साक्षात्कार का निर्णय लिया जाता है तो साक्षात्कारकर्ता यह निर्णय करता है कि एक समय में कितने सूचनादाताओं का साक्षात्कार लिया जाए और साक्षात्कार की अवधि क्या होगी। यदि व्यक्तिगत साक्षात्कार के व्यवहार का निर्णय लिया जाता है तो यह भी तय किया जाता है कि उसकी अवधि क्या होगी। यदि इसी तरह यदि किसी दूसरे प्रकार के साक्षात्कार का व्यवहार हो तो इससे संबंधित बातों की स्पष्ट किया जाएगा। इस अवस्था में साक्षात्कार देने वाला अर्थात सूचनादाताओं के साथ बातचीत द्वारा रागात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। वास्तविक साक्षरता शुरू करने के पूर्व रागात्मक संबंध स्थापित करना बहुत ही आवश्यक होता है। साक्षात्कार का वातावरण नया तथा अजनबी होता है। साक्षात्कार देने वाले को इस बात का चिंता रहती है कि वह पता नहीं उस केस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह का उत्तर देना होगा, या सोचकर वह भयभीत रहता है कि पता नहीं साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति कैसा व्यक्ति होगा, किस तरह के उसके साथ व्यवहार करेगा। उसको इस बात का भी भय रहता है कि वह कहीं साक्षात्कार करता उसकी कमजोरियों को न जान ले। इन सारी कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है ताकि समुचित सूचनाएं प्राप्त हो सके। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए साक्षात्कार वार्तालाप के आधार पर सूचनादाता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में वार्षिक संचार के साथ साथ अवाचित संचार के आधार पर भी साक्षात्कार देने वाले अर्थात सूचनादाता के संकोच को दूर करने और समान एवं स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए साक्षात्कार लेने वाला अनुकूल शारीरिक हाव भाव तथा अनुकूल मुखाकृति का भी व्यवहार कर सकता है। जब साक्षात्कारकर्ता को विश्वास हो जाता है कि साक्षात्कार देने वाला का संकोच दूर हो गया और वातावरण अनुकूल बन गया तो वास्तविक साक्षात्कार शुरू कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है मध्यावस्था। अब व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले अर्थात सूचनादाता को साक्षात्कार के उद्देश्य को बदला देता है, मतलब कि उद्देश्य को बदला देते हैं और उसमें अनुरोध करता है और वह इस शोधकर्ता में सहयोग करे। इसके बाद प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही सरल प्रश्नों पूछे जाते हैं और क्रमशः प्रश्नों की जटिलता बढ़ा दी जाती है धीरे धीरे। इस तरह शुरू में विशेष स्वरूप के प्रश्न पूछे जाते हैं और बाद में सामान्य स्वरूप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार शुरू में खुले प्रश्न पूछे जाते हैं और बाद में बंद प्रश्न का व्यवहार किया जाता है। शोधकर्ता पूरी बातों को सक्रिय रहता है और सूचनादाता के उत्तरों को रिकॉर्ड भी करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड भी करता है। यहाँ सूचना की या सही सूचना
प्राप्त करने के संदर्भ में साक्षात्कारता की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब वह रुचि के साथ पूरी तत्परता के सूचनादाता के उत्तरों को सुनता है तो उसे उत्तरदाता में रुचि मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है और वह भरसकपूर्ण सूचना देता है। यदि साक्षात्कारता उदासीन बना रहता है, सूचनादाता अपेक्षित महसूस करता है तो पूरी सूचना सही तौर पर नहीं दे पाता है। अतः एक निपुण साक्षात्कारता सदा सक्रिय रहता है और पूरी रुचि के साथ दाता के उत्तरों को सूचना देता है। यदि सूचनादाता किसी प्रश्न के उत्तर देने में संकोच महसूस करता है तो साक्षात्कारकर्ता उसे प्रोत्साहित करता है, कभी कभी अनुमोदन भी कर देता है। वह सूचनादाता को अपने शारीरिक हाव भाव तथा मुखाकृति से भी प्रोत्साहित करता है ताकि वह अधिक से अधिक सूचना दे सके। अंतिम अवस्था में हम देखते हैं कि इस अवस्था में साक्षात्कार का समापन हो जाता है, लेकिन समापन के पहले साक्षात्कारता को कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना पड़ता है। यदि संरक्षित साक्षात्कार हो या अनुसूचित या कोई प्रश्न पूछे बिना छूट गया हो तो इस अवस्था में इस प्रश्न को पूछकर उत्तर हासिल कर लेना चाहिए। यदि और संरक्षित साक्षात्कार हो और साक्षात्कारता यह महसूस करता हो कि कोई आवश्यक प्रश्न पूछना छूट गया है तो इस अवस्था में उस प्रश्न को पूछकर उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए। सूचनादाता को साक्षात्कार में सहयोग करने तथा अपनी बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ताकि इस तरह विदा कर देना चाहिए कि वह आवश्यकता पड़े तो फिर साक्षात्कार के लिए रुचि के साथ तैयार हो सके। अंत में साक्षात्कार के आधार पर यह प्राप्त सूचनाओं का एक स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन तैयार करना आवश्यक होता है। प्रतिवेदन की रचना करते समय साक्षात्कारता को कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिवेदन सरल तथा स्पष्ट भाषा में हो, मध्यम लंबाई का हो, वस्तुनिष्ठ हो तथा प्राप्त सूचनाओं पर आधारित सभी निष्कर्ष को समाहित करते हैं। अब इस तरह से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर इससे जुड़ा हुआ कोई अगर क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा भी सकता हूं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना हो सके उसको जो है बेल आइकन को भी बजा दें, ऑन कर दें, जो आपको वीडियो नेक्स्ट आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।